आकाशवाणी पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लिया। कहा, इन्फेक्शन को फैलने से रोकने पर मुसलसल जोर दिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु हुकूमतों ने हर इतवार को पूरी रियासत में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया है। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक का कोविड टेस्ट मुस्बत पाया गया है। उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में दाखिल किया गया है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने स्कूली तलबा के लिए ऐप के फरोग का मॉड्यूल लॉन्च किया है। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने केरला के सोने की स्मगलिंग के मामले में 2 खास मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। और उत्तर प्रदेश हुकूमत ने जराइम पेशा विकास दुबे से मुताल्लिक मामलात की तहकीकात के लिए खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की सूरत हाल और रियासतों की तैयारियों का जायजा लिया। जनाब मोदी ने जाती सफाई सुथराई और अवामी मकामात पर समाजी डिसिप्लिन अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर आजम ने कहा कि कोविड-19 के बारे में वसी तौर पर बेदारी पैदा की जानी चाहिए और इन्फेक्शन को फैलने से रोकने पर मुसलसल तवज्जो दी जानी चाहिए। वजीर आजम ने इस बात को दोहराया कि इस सिलसिले में इत्मीनान से बैठने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने दिल्ली में आलमी वबा की सूरत हाल पर काबू पाने में मरकज, रियासत और मकामी हुक्काम की मुसलसल कोशिशों की सताइश की। जनाब मोदी ने हिदायत दी कि दीगर रियासतों को भी पूरे एनसीआर इलाके में कोविड-19 की वबा को रोकने के लिए इसी तरीक़ाकार पर अमल करना चाहिए। इस मौके पर अहमदाबाद में धनवंतरी रथ के जरिए निगरानी और घरों पर मबनी देखभाल की कामयाब मिसाल को उजागर किया गया और ये हिदायत दी गई कि दूसरी जगहों पर भी इसकी तकलीद की जानी चाहिए। इस जायजा मीटिंग में वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन, नीति आयोग के रुकन, काबीना सेक्रेटरी और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। मध्य प्रदेश में हर इतवार को पूरी रियासत में मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। रियासत भर में हर इतवार को लॉकडाउन के दौरान तमाम बाजार, दफातर और दीगर इदारे बंद रहेंगे। अलबत्ता दूध, अद्वियात और जरूरी अशिया की दुकानें, अस्पताल और इमरजेंसी खिदमात पर इसका इतलाक नहीं होगा। सरकारी रिलीज में कहा गया है कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ दफा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। रियासत के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कोविड-19 के मरीजों की तादाद में इजाफे के पेश नजर हर इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया जा रहा है। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। आज इतवार के दिन तमिलनाडु में रियासत भर में मुकम्मल लॉकडाउन पर अमल किया जा रहा है। इसका मकसद अवामी मकामात पर भीड़भाड़ को कम करना है। मजीद तफसील हमारे नमानिगार से। ये इस महीने का दूसरा इतवार है कि जब पूरे तमिलनाडु में मुकम्मल लॉकडाउन किया गया है। हुकूमत ने वाजे कर दिया है कि जुलाई के सभी इतवार को लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जाएगा, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि इतवार के रोज नरमी से लोग काफी तादाद में बाहर आए, जिससे कोविड-19 के नए क्लस्टर सामने आने का खदशा है। अलबत्ता हफ्ते के बकिया दिनों में मदुरई के अलावा लॉकडाउन खोले जाने के दूसरे मरहले पर अमल किया जा रहा है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। तमिलनाडु में कुल 3,965 मामलों की तस्दीक होने के साथ ही कोविड-19 से मुतासर अफराद की तादाद 1,34,000 से तजावुज कर गई है। इस दौरान तमिलनाडु के वजीर आला ई पलानीस्वामी ने वजारत खारजा से कहा है कि वो ईरान में रियासत के फंसे हुए 40 से ज्यादा माहीगीरों को वापस लाने का बंदोबस्त करे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर को एक खत में उन्होंने कहा कि इस माह की 1 तारीख को भारतीय बहरिया के जहाज आईएनएस जलाश्वा के जरिए 681 माहीगीरों को बहिफाजत वापस लाया गया है। उन्होंने कहा कि जहाज में जगह की किल्लत के सबब तकरीबन 40 माहीगीर अभी वहां रह गए हैं। कर्नाटक हुकूमत ने कोविड-19 के मामलात में मुसलसल इजाफे के सबब बेंगलुरु के शहरी और देही जिलों में 14 जुलाई की शाम 8 बजे से 22 जुलाई सुबह 5 बजे तक एक हफ्ते के मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया है। रियासत में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 2,798 तस्दीकशुदा मामलों की खबर है। इन मामलात में 1,533 मामले महज बेंगलुरु से ही हैं। बेंगलुरु शहर में इस बीमारी से अब तक 229 अफराद की मौत हुई है।
सरकर्दा अदाकार अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन कोविड-19 से मुतासिर पाए गए हैं और उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में दाखिल किया गया है। उनका नानावती अस्पताल में रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया और दोनों ही इससे मुतासिर पाए गए। एक ट्वीट में अभिषेक बच्चन ने कहा है कि उन्हें और उनके वालिद में हल्की अलामात पाई गई हैं और उन्होंने सभी से पुरसुकून रहने और ना घबराने की दरख्वास्त की है। एक ट्वीट में अमिताभ बच्चन ने उन सभी अफराद से जो पिछले 10 दिन में उनके आसपास रहे अपने टेस्ट करवाने की दरख्वास्त की है। मुंबई के हमारे नवानिगार ने खबर दी है कि अमिताभ बच्चन के ट्वीट के कुछ ही मिनट बाद ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनकी जल्द सेहतयाबी के बेशुमार पैगामात आने शुरू हो गए। महाराष्ट्र के सेहत के वजीर राजेश टोपे ने कहा है कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन ने एंटीजन टेस्ट किए और वे पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें हल्की खांसी और बुखार है, हालांकि दोनों की हालत ठीक है। अमिताभ बच्चन की बीवी जया बच्चन और बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के टेस्ट हो चुके हैं और उनके रिपोर्ट का इंतजार है। खबरनामे के लिए मुंबई से मैं शैलेश पाटिल। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन और इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने अमिताभ बच्चन की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। एक ट्वीट में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि पूरे मुल्क के साथ वो भी उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। वजीर सेहत ने कहा कि इस मुल्क के लाखों लोग अमिताभ बच्चन के गिरविदा हैं और सभी लोग उनके लिए दुआ गो हैं। महाराष्ट्र असेंबली में अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस ने भी उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। नीति आयोग के जरिए जारी अटल इनोवेशन मिशन ने मुल्क में स्कूल जाने वाले तमाम तलबा के लिए एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है। एटीएल ऐप एक ऑनलाइन कोर्स है जो बिल्कुल मुफ्त है। 6 प्रोजेक्टों पर मुश्तमिल लर्निंग मॉड्यूल और रहनुमाई के लिए ऑनलाइन नशिस्तों के जरिए जिद्दत पसंद नौजवान मुतअद्दिद भारतीय जबानों में मोबाइल ऐप तैयार कर सकते हैं और अपनी काबिलियत का मुजाहिरा कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूल के असातिज़ा में ऐप को तैयार करने से मुताल्लिक सलाहियत और बारीक बीनी पैदा करने की खातिर एम ऐप डेवलपमेंट कोर्स के तहत असातिज़ा की तरबियत के लिए मुतवातिर नशिस्तें मुनक्किद की जाएंगी। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि कोविड-19 वबा से एक बड़ा रखना पैदा हुआ है, जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम आत्मनिर्भर भारत के लिए टेक्नोलॉजी और अख्तियारात के इस्तेमाल की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। जनाब कांत ने कहा कि नौजवान भारतीयों के लिए ये बहुत अहम है कि वो कम उम्र में हुनरमंदी हासिल करें, जिससे वो अगली नस्ल के टेक्नोलॉजी के लीडर बन सकें। अटल इनोवेशन मिशन के डायरेक्टर आर रमनन ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज स्कूल, यूनिवर्सिटी और सनत की सतह पर नौजवान तलबा के लिए तहरीक का बायस है। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने केरला सोने की स्मगलिंग मामले में कलीदी मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। स्वप्ना प्रभा सुरेश और उसके साथी संदीप नायर को कल शाम बेंगलुरु में गिरफ्तार किया गया। उन्हें आज कोचीन में एनआईए के दफ्तर में पेश किया जाएगा। कस्टम के महकमे ने 5 जुलाई को तिरुवनंतपुरम में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर एक सिफारती सामान में छुपाया गया तकरीबन 15 करोड़ मालियत का 30 किलोग्राम सोना जब्त किया था। सोना पकड़ जाने के बाद स्वप्ना सुरेश फरार थी। वो केरला स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में मुलाजिम हैं, जो रियासत के आईटी महकमे के तहत आता है और आईटी का कलमदान केरला के वजीर आला के पास है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने खतरनाक जराइम पेशा विकास दुबे और उसके साथियों से मुताल्लिक मामलात की छानबीन के लिए एक खुसूसी तहकीकाती टीम एसआईटी तश्कील दी है। मज़कूरा टीम 31 जुलाई से कबल अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। एडिशनल चीफ संजय भूसरेड्डी की सरबराही में तश्कील दी गई इस एसआईटी में पुलिस के 2 सीनियर अफसरान एडीजी हरिराम शर्मा और डीआईजी जय रविंद्र गौड़ इसके मेंबर होंगे। एसआईटी विकास दुबे के मामले की मुकम्मल तफ्तीश करेगी और उसके अफसरान के साथ ताल्लुकात, पुलिस के साथ गठजोड़, उसके तरीक़ेकार और उसके असासों वगैरह के बारे में पूरी तरह छानबीन करेगी। विकास दुबे और उसके साथियों की टेलीफोन कॉल्स के पिछले 1 साल के रिकॉर्ड की तहकीकात की जाएंगी। सबसे अहम बात यह है कि एसआईटी 2 और 3 जुलाई के दरमियानी रात में हुए वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश करेगी, जिसमें पुलिस के 8 अहलकार विकास दुबे के साथियों की फायरिंग में हलाक हो गए थे। लखनऊ से सुशील तिवारी
انصاری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے وسیم احمد۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 26 تاریخ کو آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے عوام کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ من کی بات کے ماہانہ پروگرام کی یہ 67ویں قسط ہوگی۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے لوگوں سے تحریک دینے والے ان قصوں کا اظہار کرنے کے لیے کہا ہے کہ کس طرح مشترکہ کوششوں سے مثبت تبدیلیاں لائی گئیں اور کئی لوگوں کی زندگیاں یکسر تبدیل ہو گئیں۔ لوگ 1800117800 پر اپنی رائے بھیج سکتے ہیں اور پیغام ریکارڈ کرا سکتے ہیں۔ لوگ خصوصی طور پر تیار کیے گئے اوپن فورم، نمو ایپ اور مائی گوو پر بھی اپنے نظریات بھیج سکتے ہیں۔ من کی بات کا یہ پروگرام AIR اور دوردرشن کے تمام نیٹ ورک پر نشر کیا جائے گا اور اسے AIR نیوز کی ویب سائٹ www.newsonair.com اور نیوز آن AIR موبائل ایپ پر بھی سنا جا سکتا ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ کورونا وائرس انفیکشن سے شفایاب ہونے والے لوگوں کی مجموعی تعداد 5 لاکھ کو پار کر گئی ہے۔ ملک میں اب تک کورونا وائرس سے متاثر کل 5,15,386 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کووڈ-19 سے 19,873 لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی شفا یابی کی شرح 62.78% ہو گئی ہے۔ صحت یابی کی شرح کے اعتبار سے لداخ، چھتیس گڑھ، اتراکھنڈ، دلی اور راجستھان 5 ایسی بڑی ریاستیں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے ہیں جہاں شفا یابی کی شرح 76% سے زیادہ ہے۔ کورونا وائرس سے شفا یابی کے اعتبار سے مہاراشٹر سب سے اوپر ہے، جبکہ اس کے بعد دلی اور تمل ناڈو ہیں۔ ایسی 19 ریاستیں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے ہیں جہاں صحت یابی کی شرح قومی اوسط سے زیادہ ہے۔ اتر پردیش میں کووڈ-19 کے پیش نظر جمعے کی رات 10 بجے سے نافذ کی گئی پابندیاں کل صبح 5 بجے تک جاری رہیں گی۔ سبھی دفاتر، بازار اور دیگر ادارے بند ہیں، لیکن صنعتی سرگرمیاں ایک دوسرے سے دوری اختیار کرنے کے ضابطوں کے ساتھ جاری ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ ریاست میں کووڈ-19 کی صورتحال کے سبب نافذ کی گئی پابندیوں پر سخت نگرانی رکھی جا رہی ہے اور پولیس دستے ہر جگہ چیکنگ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ہدایت دی ہے کہ گھر گھر جا کر طبی اسکریننگ کے دوران ان افراد کا کورونا ٹیسٹ کیا جائے جن میں علامات کا شبہ ہو اور 1,40,000 سے زیادہ ٹیمیں اس کام کو انجام دے رہی ہیں۔ داخلی امور کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اویناش اوستھی نے کہا ہے کہ نافذ کی گئی پابندیوں کے خلاف ورزی کرنے والوں پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ لکھنؤ سے MS یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شبانہ رحمان۔ خبریں ہماری ویب سائٹ news.on.air/urdu پر بھی دستیاب ہیں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ ارجمن۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے وزیر اعظم نریندر مودی کے اس بیان کو شہ سرخی میں جگہ دی ہے کہ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے معاشرتی نظم و ضبط ضروری، جبکہ روزنامہ پرتاپ نے اس خبر کو شہ سرخی بنایا ہے کہ دلی میں کورونا مریض تیزی سے ٹھیک ہونے لگے، آئسولیشن میں مریضوں کی اموات میں بھی کمی۔ اسی اخبار نے مرکزی وزیر نتن گڈکری کے اس بیان کو بھی اجاگر کیا ہے کہ کورونا کی مشکل میں ایک دوسرے کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ انقلاب کے مطابق دلی کے سبھی کالجوں میں امتحان رد کیے گئے۔ یہ فیصلہ صرف دلی حکومت کے تحت آنے والی یونیورسٹیوں پر نافذ۔ مرکزی یونیورسٹیوں کے لیے وزیر اعلیٰ لکھیں گے خط۔ ہندوستان ایکسپریس کی ایک خبر کے مطابق پاکستان علماء کونسل نے اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کی حمایت کی۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے امریکی قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بالٹن کے اس بیان کو بڑی سرخی بنایا ہے کہ ہند چین تنازع میں امریکی حمایت کی گارنٹی نہیں، جبکہ اخبار مشرق کے مطابق استنبول کی مسجد آیا صوفیہ میں 24 جولائی سے نماز ادا کی جائے گی۔ اور بآخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کووڈ-19 کی صورتحال کا جائزہ لیا، کہا انفیکشن کو پھیلنے سے روکنے پر مسلسل زور دیا جانا چاہیے۔ مدھیہ پردیش اور تمل ناڈو حکومتوں نے ہر اتوار کو پوری ریاست میں مکمل لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سپر اسٹار امیتابھ بچن اور ان کے بیٹے ابھیشیک کا کووڈ ٹیسٹ مثبت پایا گیا ہے، انہیں ممبئی کے ایک اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ نیتی آیوگ کے اٹل انوویشن مشن نے اسکولی طلبہ کے لیے ایپ کے فروغ کا ماڈیول لانچ کیا ہے، اور اتر پردیش حکومت نے جرائم پیشہ وکاس دوبے سے متعلق معاملات کی تحقیقات کے لیے خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔